हेलो साथियों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अभी जो चल रहा है सेशन मेरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है, जो कि बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन सारा है। सिलेक्टेड क्वेश्चन, सारे टाइप जो होंगे आपके सिलेक्टेड टाइप होंगे, सारे हिसाब जो होंगे उससे हमें उम्मीद रहता है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सेशन को बिल्कुल बारीकी से अच्छी तरह से पूरा क्वेश्चन लीजिएगा और लास्ट में आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिया जाएगा, तो उसका आंसर जो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। ऐसे मिलान करने के लिए अगले वीडियो में आपको बता दिया जाता है। तो जैसे कि कल जो होमवर्क क्वेश्चन दे रखे थे, आज देखिए पहले हम लोग होमवर्क क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। कौन सा क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे निकलेंगे। जैसे 11 से 15 तक आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आप देखिए 11 नंबर, यही क्वेश्चन आपका होमवर्क था। तो देखिए क्या कहता है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 के हल है। इसके हल क्या होंगे, क्लियर है ना। आप देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे 2x + 3y = 11 और फिर कहता है 2x - 4y = कितना, -24। क्लियर है। इसके हल कौन सा है भाई साहब, एक चीज बताइएगा। मान लीजिए ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। इसमें क्या करते हैं, एक चर को लुप्त करते हैं, एक पद को क्या करते हैं, लुप्त करते हैं, दूसरे का मान निकालते हैं। देखिए यदि y को आप लुप्त करना चाहते हैं बराबर करना पड़ेगा, जिसको हम लुप्त करना होता है हमको उसको बराबर करना होता है। ऐसे मेरा x जो है ऑलरेडी बराबर है, इसी को लुप्त कर देते हैं। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस होगा, चीज़ क्या होगी, घटाने पर होगा। यहाँ पे जब सेम चिन्ह होता है तो होता है क्या, घटाने पर। घटाने पर में चिन्ह चेंज करते हैं, क्लियर है। तो ये 2x खत्म हो जाएगा, 4y और 3y दोनों प्लस हो गया, ये 7y हो जाएगा बराबर, ये प्लस जुड़ जाएगा, 4 1 5 हो गया और 2 1 3 हो गया 35, 7 5 35, यानी कि y का वैल्यू 5। बताइए y का वैल्यू किस ऑप्शन में 5 है, बताइए तो। ये ऑप्शन नंबर डी आपका मैच किया, जिसमें कि y का वैल्यू प्लस में 5 है और x का वैल्यू क्या है, माइनस में 2 है। तो और तो किसी में +5 है नहीं, मैच तो करेगा आपका डी नंबर ही। यदि चाहते हैं x का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। ये जो आपका समीकरण फर्स्ट है और सेकंड है, किसी में भी y का मान रख दीजिए और उसमें से x का मान रख दीजिए, निकाल लीजिए। जैसे देखिए ये 2x है ना, यहाँ लिखेंगे 2x + 3y है, तो 3 × 5 करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा बराबर में 11। इसको ट्रांसफर जब करेंगे 11 से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये -4 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो देखिए जैसे इसको ट्रांसफर जब कीजिएगा, ये जाके -15 होगा जाएगा ना, -4 तो होगा, ये कटाइए 2 दूनी 4 बराबर -2। क्लियर, देखिए -2 और कितना 5 आ गया। ऑप्शन इस प्रकार से आपका मैच कर गया डी नंबर। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। तो देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इन चीजों को समझिएगा। क्या कहता है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky = 6 2x, अच्छा तो 4y = 3 के अनगिनत हल होंगे। तो पिछले वीडियो में आपको हम सूत्र दे रखे हैं, ठीक है, सारे सूत्र हम दे रखे हैं, चीज़ों को आप याद किए होंगे। तो यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट किया है, यहाँ पे 4x + ky = 6 है और यहाँ देखिए 2x - 4y = 3 है। तो यहाँ पे देखिए आखिर होता क्या है, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे इसका शर्त वाले सूत्र लगाते हैं। अनगिनत हल तो क्या रहा है ना, क्या कह रहा है, अनगिनत हल का हम लोग लगा देंगे सूत्र, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये तो होता है ना, बार बार सूत्रों को नहीं लिखेंगे। बिल्कुल आप जो है पिछले वीडियो के दिन नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो को आप देखिए और सारे सूत्र को वहां से इकट्ठा कीजिए, क्या होता है नहीं होता, ठीक है। तो बताइए a1 का वैल्यू क्या है, 4 है, a2 का वैल्यू 2 है। सारे 1 का वैल्यू इससे समीकरण फर्स्ट से निकालते हैं और 2 जितना लिखा हुआ है सब सेकंड से निकालते हैं। ये k/-4 कीजिए, k/-4 कीजिए,
बराबर 6/3 कीजिए। तो ऐसे हमको के का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या करें, या तो इन दोनों को लीजिए या इन दोनों को लीजिए, किसी दो को ही लीजिए। चलिए इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे 4/2 हो गया बराबर k/-4 हो गया, तो इसको कटाइए, 2 दूनी 4 हो गया और 4 दूनी 8, के बराबर जो हो गया क्या -60। क्या आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है? क्या ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल, ये बी नंबर आपका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन, बी इज राइट आंसर। तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से आपका ये अगले क्वेश्चन की तरफ आप आइए, आप अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। और आपने यदि सूत्र याद नहीं किए हैं, सूत्र को याद कीजिए पहले। और यदि पिछले वीडियो नहीं देखे, पिछला वीडियो को आप देखिए, सारे सूत्र वहां दे रखे, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन से देखिए क्या कहता है। समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0 और 6x + y - 2 = 0 का किस प्रकार का हल संभव है? किस प्रकार का हल संभव है भाई साहब, ये बताइएगा। यहाँ पे 5x है -3y और +2 = 0 है, क्लियर है ना। इसके बाद देखिए क्या है, 6x है अब +y है अब -2 = 0। देखिएगा एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों समीकरण आपका एक जैसा होना चाहिए। ये जो c का वैल्यू है ये बराबर के बाद रखिए, बराबर के पहले रखिए, लेकिन जो भी कीजिएगा दोनों में कीजिएगा। यदि बाद में हो तो दोनों में बाद में, पहले हो तो दोनों में बाद में पहले, क्लियर है ना। दोनों में चलिए सहमत हम बना सकते हैं। इसको क्या कीजिए, सबसे पहले a1/a2, b1/b2, c1/c2। जिस कंडीशन को इसने फॉलो करेगा, जिस 3 कंडीशन दिए हैं वैसा ये चीज होगा। देखिए 5/6 हो गया, बराबर कीजिए यहाँ पे, ये -3 है, नीचे नहीं कुछ तो 1 है, बराबर कीजिए, ये 2 है यहाँ पे आपका, ये -2 है, क्लियर है। देखिए कुछ भी कटाइए छटाइए, कुछ कटेगा क्या? हाँ, एक यहाँ कटेगा, ये 5/6 हो गया और बराबर -3/1। क्या ये दोनों आपस में बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो इसको काट दीजिए, बराबर ये -1 हो गया बटा 1। क्या ये दोनों आपस में बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये किसको मैच कर रहा है? कौन सा कंडीशन पता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इस कंडीशन पर ये जा रहा है। तो क्यों ऐसा? क्यों? यदि तीनों आपका बराबर नहीं रहे तो यही कंडीशन को फॉलो करता है। यहां कर सकते बराबर c1/c नॉट इक्वल टू c1/c2, वो चीज नहीं दिया हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है। हम लोग समझते हैं इन चीजों को। तीनों बराबर नहीं हो तो यही कंडीशन फॉलो करता है, और जिसमें क्या होता है, एक और केवल एक हल होता है। कितना होता है? एक और केवल एक हल होता है। आपका क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? कहता है यहाँ पे वास्तविक एवं अद्वितीय हल। भाई साहब अद्वितीय हल किसको कहा जाता है? एक और केवल एक हल को ही कहा जाता है। कई बार हम बता रखे हैं कि एक और केवल एक हल को ही क्या कहा जाता है? अद्वितीय हल कहा जाता है। इन चीजों को आप बिल्कुल याद रखिएगा, हो सके तो कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग से क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है अगला क्वेश्चन यहाँ पे, समीकरण निकाय 2x + ay अब बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 में अचर a के किन मानों के लिए एक अद्वितीय हल होंगे? अद्वितीय हल माना क्या हुआ? एक और केवल एक हल होंगे, क्लियर है ना। देखिए समीकरण जो आपका दिया गया है, यह दिया गया है क्या आपका 2x + ay बराबर 1 और फिर क्या दिया गया आपका यहाँ पे 3x - 5y बराबर 7 दिया गया। यही आपका समीकरण दिया गया। कहता a के किस मान के लिए क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल माना क्या हुआ? अभी जस्ट बताएं, एक और केवल एक हल, जिसका कंडीशन क्या होता है, शर्त क्या होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर है? बताइए, लगाइए यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। a2 का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या हुआ? a हुआ। b2 का वैल्यू क्या हुआ? -5 हुआ। जब इसको आप लगाइएगा तो बताइए यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 गुना a, यहाँ हो गया 3a नॉट इक्वल टू 5 या 5 दूनी 10 -10। इसलिए बताइए a नॉट इक्वल टू हो जाएगा -10/3 हो जाएगा,
-10/3 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या करता है, ए नोट इक्वल टू -10/3 जो आपका ये ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पे है आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी को देख पा रहे हैं, बिल्कुल मैच कर गया होगा। और यह क्वेश्चन जो है बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसी तरह का तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे और इससे रिलेटेड सवाल आप बना पाइएगा। क्लियर है ना? तो चलिए आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहना चाहता है। होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा। भाई साहब अद्वितीय हल कब होता है बताइएगा, थोड़ा सा शर्त ही तो हो। तो अद्वितीय हल कब होता है, जब कहने का मतलब इस तरह का समान सूत्र हो तो क्या होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। अब भी हम हिसाब भी बनाने में कंडीशन लगाए थे, इस शर्त को लगाए थे हम, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सी नंबर मैच कर रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है यहाँ पे, कहा रहा है 16 नंबर समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा। भाई साहब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एकदम मजेदार क्वेश्चन है। x + 2y बराबर कहता है 9 है और कहता है x = 5 है, यानी जहां पे x है ना आप रख दीजिए 5। कहता है इस दशा में बोलिए y का मान क्या होगा, निकाल दीजिए आप। ये 9 - 5 हो जाएगा, 9 - 5 तो 2y बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी 4, तो बताइए y बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ये ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है कि आपका y का वैल्यू जो होगा क्या होगा, 2 होगा। बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे होंगे किस प्रकार से आपसे ये सवाल किया रखा है। कहता है यहाँ पे एक रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा, आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या कहता है, यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब बताइए एक बिंदु पे काटे मतलब क्या, इस प्रकार का आलेख यदि हो, आपको कल बता रखे कि इस प्रकार का हो। इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे ये हल की संख्या बोला जाए, एक ही बिंदु पे तो काट रहा है, एक और केवल एक हल होता है, पर उसकी युग्म की बात किया जाए तो वो क्या होता है, अविरोधी होता है। युग्म क्या होता है, अविरोधी होता है। कल के सूत्र को देखिए, या तो आप अपनी बुक से बिल्कुल सूत्र को याद कीजिए, अविरोधी होगा। इस प्रकार से ऑप्शन बताइए। इस 17 का आपका सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है, सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। एक और केवल एक हल का ये क्या होता है, आपका सूत्र क्या होता है, अविरोधी होता है। क्या होता है, अविरोधी होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है यहाँ पे, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों के आलेख समपाती है तब उनके हल होंगे। समपाती जब होंगे, भाई साहब आलेख जो हम कल बताए थे, समपाती किसको कहते हैं हम, जब दो रेखा एक दूसरे के ऊपर हो तो इसी को समपाती कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, समपाती। और हल की संख्या के लिए हम एक चीज बता रखे हैं, कोई भी दो रेखा एक में उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या जितने होते हैं उतने उसके हल होते हैं। बताइए यहाँ पे एक रेखा के ऊपर से दूसरा रेखा उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या क्या बोलिएगा, अनंत है। हर जगह तो उसका उभयनिष्ठ बिंदु ही है, तो बताइए हल की संख्या भी क्या हो जाएगा आपका, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। किसमें, जब वह ग्राफ जो है समपाती होगा उसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनंत। तो बताइए ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, अनगिनत। क्लियर, अनंत बोलिए अनगिनत बोलिए, बात तो बराबर है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी मैच किया। क्लियर है ना। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है।
ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 19। कहता है युग्म समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे जहां c2 नॉट इक्वल टू 0 यदि c2 नॉट इक्वल टू 0 यदि क्या चीज होगा। अब बताइए एक चीज, हम तो आपको सूत्र दे रखे हैं, सूत्र दे रखे, कंडीशन आप लगा दीजिए, हो गया। तो अनंत हल के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब बात यहाँ पे ये सिर्फ ध्यान देना है कि ये सारे समान सूत्र में है ना, a1 का वैल्यू रियल में a1 ही है ना, मिला लीजिए। यहाँ पे देखिए कहता है a1x प्लस b1y बराबर c1 हो गया, a1 b1 c1, फिर a2x b2y बराबर c2। क्लियर यही होगा। कभी कभी समान सूत्र में अलग कर देता है, c2 जगह कुछ अलग दे देगा तो वहां पे अलग ही लगाना पड़ जाता है। चीजों को आप समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका 19 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हुआ, डी नंबर राइट आंसर रहेगा, डी नंबर राइट आंसर रहेगा। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20, आज का आखिरी सवाल। ये कहता है यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो क्या होगा। ये देखिए 2020 के सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बिल्कुल। ये देखिए x माइनस 2y बराबर 3 है, फिर क्या है 3x प्लस ky बराबर 1 है। कहता है एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल माना क्या हुआ बताइए तो, एक और केवल एक हल, माना कंडीशन क्या लगेगा, a1 बाई a2 और नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। आप यहां से देख पा रहे होंगे a b c यही आपका, और a1 समीकरण फर्स्ट से 1 वाला निकलेगा और 2 वाला समीकरण सेकंड से निकलेगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट कहलाता है, ये समीकरण सेकंड कहलाता है। लगाइए a1 बाई a2, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है ना, क्या होगा ये आपका 1/3 होगा और नॉट इक्वल टू यहाँ क्या है b1 का वैल्यू है -2 और बटस b2 का वैल्यू है k। लगा दीजिए इसको, बताइए यहाँ पे k गुना 1 क्या होगा k, और 3 दूना -2 -6 यानी k नॉट इक्वल टू -6। क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है क्या, k नॉट इक्वल टू -6, k नॉट इक्वल टू -6, इस प्रकार से ऑप्शन मैच कर रहा है आपका बिल्कुल बी नंबर आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए तो इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसके बाद अब 21 से लेकर के 25 तक, 21 से लेकर के 25 तक बिल्कुल आपका ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। आप इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जाते जाते सबसे पहले लाइक की बटन आपको दबा देना है, ठीक है। और यदि मेरे चैनल को अब तक कोई ऐसे साथी हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और सेशन डेली लेने के लिए मत भूलिएगा, बिल्कुल वो सारे क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आ रहे हैं और सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन आ रहे और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।